प्रभु में प्रियो, आप सबको नमस्कार। और आज आप लोग सब जानते हैं कि हमारा समाज जो है और हमारा देश है आज मसीही प्रताड़ना के बहुत भयंकर दौर से गुजर रहा है। इसमें हम लोग अपनी छोटी बुद्धि लगाकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। कोई पुलिस भागता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है और इस किस्म से हम लोग इसका सामना करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अब मेरा माथा ठनका है कि हम लोग सब हाथ पांव तो मार रहे हैं, पर हम लोगों ने बाइबल में जा कर के इसमें हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है, कैसे करना है, तो ये तो सोने की खान निकली जब मैंने इसमें से थोड़ा सा देखा कैसे मार्गदर्शन लेना चाहिए करके। और मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ इसके लिए कि मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। और खैर अभी जो कुछ है मुझको थोड़ी बहुत समझ आई है, तो हम आज मंथन करेंगे कि बाइबल के अनुसार ऐसे जो प्रताड़ना है उसका कैसे सामना किया जाता है, और उसको बहुत गहराई से चिंतन और विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने। और आज हम सिर्फ एस्तर की पुस्तक ले रहे हैं क्योंकि वो बाइबल में शुरू होते ही साथ सबसे पहली प्रताड़ना जो आज हमारे समाज से हुई थी करीब 8000 साल पहले हुई थी, जिसमें पूरी कौम को गला काटने का आदेश हुआ था। ये आप लोग सब जानते हैं। तो ये इन दोनों के बारे में मैं बात करूंगा, है कि नहीं। और इसमें हमको देखने को मिलते हैं दो बड़े कैरेक्टर्स हैं, दो ऐसे व्यक्तित्व हैं, महापुरुष जो है, एक मुर्दकई का है और दूसरा एस्तर का है। इन लोगों ने कैसे तालमेल के साथ काम किया और कैसे इन लोगों ने उस विपत्ति को झेला और किस किस्म से उन लोगों ने उस विपत्ति को पार पाए, और उसमें से आज हम लोग कौन से मार्गदर्शन ले सकते हैं, उसके बारे में ये सारा चिंतन और मंथन है। तो अपनी बात शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन आग्रह कर रहा हूं कि अपनी बाइबल खोल लीजिए और हम पढ़ते हैं एस्तर 1:1। एस्तर 1:1 में लिखा है, शर्यश नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई कि वहां शर्यश है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। तो आज हमारा देश हिंदुस्तान जो है वहां तक हमारे वचन का प्रभाव आज से 8000 साल पहले भी था। ये बात हुई। और उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, हम लोग निकालते हैं एस्तर की पुस्तक 8:8, बल्कि 8:9 को देखेंगे। 8:9 में यहां पे, सो उस समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और जिस बात की आज्ञा मुर्दकई ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपति और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत हैं उन सभी अधिपतियों के हाकिम को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में यहूदी और उनके अक्षर और भाषा में लिखी गई। ये थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल कंटेंट जो है, भौगोलिक दृष्टि से मैंने इस बातों को अभी सामने लाया हूँ। भौगोलिक दृष्टि से उनका प्रांत और हमारे प्रांत में आज कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। उस समय का प्रांत हिंदुस्तान तक फैला हुआ था, और उनका और राज्य को कैसे स्थापित करते थे, क्या करते थे, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये बेबीलोन सभ्यता क्या थी। बेबीलोन सभ्यता आज से 483 वर्ष पूर्व ईस्वी में थी, है कि नहीं। बेबीलोन का असली मतलब होता है देवताओं का द्वार, और आज की सीरिया, इराक, ईरान देशों का यह समायोजन था। राजधानी मेसोपोटामिया आज के बेबीलोन के 80 किलोमीटर के दक्षिण में थी। विशाल मंदिरों और देवी देवताओं की पूजा होती थी, तथा बेबीलोन सभ्यता में आकाश, सूर्य, पृथ्वी और चांद आराध्य थे। राजा बाल देवता की उपासना करता था तथा जनता हैसियत के अनुसार छोटे छोटे देवताओं की पूजा करती थी। अब देखिए कि उस समय से और आज के समय में कुछ फर्क दिखता है क्या आपको। आज भी हमारे पास अपने देश में देखें तो हमारी सभ्यता में देखें देवी देवता हैं, सब आराध्य हैं, अलग अलग उनकी पूजा होती है। और जब मैंने पहले जो विस्तार की बात करी थी वो भी आप देख चुके हैं कि इनमें कितना विस्तार था, और आज हमारे देश में भी कितना विस्तार है। अब इसमें आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि पूरी की पूरी यहूदी कौम को कत्ल आम करने की का आज्ञा दिया गया, और उसका आदेश जैसे मैंने 8:9 में पढ़ा था, हर एक प्रांत के हर अधिपत्य को, जितने भी राजा महाराजा उनके थे, उन सबको दिया गया। ये और आज भी अप्रत्यक्ष रूप से यही हो रहा है। मतलब ठीक है, आज कत्लेआम तो हो चुका है, हमने 2-3 कत्लेआम देख चुके हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से यही कत्लेआम के आदेश आज पूरे देश में यहाँ पे फैले हुए हैं। अब इसको लड़ने के लिए दो व्यक्तित्व यहाँ पर हैं।
एक है रानी एस्तर। मैं उसके व्यक्तित्व की चर्चा भी करूंगा आप लोगों के साथ। रानी एस्तर यहूदी थी, बचपन में अनाथ हो गई थी और बहुत खूबसूरत थी। वो यहां तक कि मिस पर्शिया भी रह चुकी थी, उसका खिताब का सौंदर्य उसे प्राप्त था। अच्छा, अब ये तो उसका फिजिकल डिटेल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि उसका चरित्र कैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वो बहुत भोली थी, ठीक है, अनभिज्ञ थी। वो बातों को और पॉलिटिक्स को और वहां की आसपास की चीजों को नहीं समझती थी। राजनीतिक समझ उसकी बिल्कुल शून्य थी। वो बिल्कुल राजनीति के बारे कुछ भी नहीं जानती थी। और उसका एक चरित्र था कि वो हिचकिचाना, हर बात को विलंब से काम करना, ये उसका एक चरित्र था। पर एक दूसरा चरित्र इसका और हमको देखने को मिलता है, वो कि निडर और संपूर्ण समर्पण था उसको। उसका जो भी विश्वास था उसके लिए वो टोटली निडर थे और उसके लिए उसका संपूर्ण समर्पण था। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी और वैसे ही वो प्राण खोने में भी निर्भय थी। ये सबसे बड़ा चरित्र है कि वो अपना प्राण त्यागने के लिए भी निर्भय थी और इसीलिए राजा की जो आंगन था उसमें पहुंच गई थी जहां उसको मार डाला जाता, पर उसने उतना हौसला हिम्मत दिखाया। ये उसका दूसरा हिम्मत का चरित्र में हमको देखने को मिलता है। और तीसरी और आगे अगर हम और देखें तो वो आज्ञाकारी थी। वो मुर्दकई का हो, किसी का भी हो, तुरंत आदेश को सुनती मानती थी। तो एक तो आज्ञाकारी थी और उसको एम्बिशन था, अति इच्छुक थी। वो अपने प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए एम्बिशियस थी, अति इच्छुक थी। और और अपने लोगों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए या उसका जो मेंटर था जिसने उसको वहाँ तक पहुँचाया था, उसके प्रति भी रानी वफादार थी। ये नहीं कि मैं रानी बन गई हूं तो मुर्दगे को छोड़ दिया उसने या मुर्दगे को सुनना बन गया, जो हम आज के अक्सर ऐसे चरित्र में देखते हैं कि जहां किसी को एक पद या पदवी या प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, चाहे हमारे चर्च में हो चाहे समाज में हो, तो वो तुरंत बाकी लोगों से अपना दूरी बना लेते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। और वफादारी तो बहुत दूर की बात है, आज हमारे समाज में इसकी तो बहुत कमी है। तो ये सब ये चरित्र जो इसमें मैंने रानी का दिखाया, ये आज हमारे अगुओं के चरित्र से बहुत मिलता जुलता है। आज हमारे अगुए जो हैं, और इनकी नए नियम में आप जाएंगे तो कबूतर की कई संज्ञा इनको दी गई है। मैं इस पे और अभी आगे आता हूं, पर ये चरित्र को आप ध्यान से बाद में और विश्लेषण करिए इसमें। और आज हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो है ना, जो आत्मिक संदेश हमको देते हैं और आत्मिक दिशा देते हैं, उनके चरित्र में और रानी के चरित्र में बहुत कम फर्क है। छोटी मोटी कुछ कमी घटी यहाँ पे हमको पुराने नियम से और आज में दिखती हैं। तो आज ज़रूरत है कि हम उन घटियों को पूरा करें और रानी एस्तर का चरित्र को हमारे अगुवे करें। अब हम आते हैं मुर्दकई के इतिहास पे आते हैं। मुर्दकई जो था उसको सबसे पहला यहूदी भी माना गया है, फर्स्ट ज्यू, यह सभी उसको मानते हैं, पर वो था बेन्यामीन गोत्र से। उसका पिता जैर थे। राजा नेबुकदनेस्सर के समय में वो विस्थापित हुआ था, उसको अपना घर छोड़ करके वहां जाना पड़ा था। अब इसके चरित्र पे थोड़ा सा हम लोग रोशनी डालते हैं। उसका चरित्र चतुर, चालाक, कब कैसे उसको मूव करना है वो बहुत अच्छे से जानता था और दूरदर्शी था। मतलब आज की बात नहीं सोचता था वो, आज से 5 साल पहले 10 साल बाद क्या स्थिति होगी क्या होगी उसकी प्लानिंग वो पहले ही करता था। और दूसरा उसका चरित्र देखने को मिलता है, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, वो बड़ा बेचैन रहता था और उतावला था। वो अपने राज्य के अपने कौम के प्रति उतावला था बचाने के लिए, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था और संभावनाएं क्या है उनको तलाशता था। जैसे भी कोई समस्या आती थी उसके सामने, जैसे भी हम और आगे चल के उसको देखेंगे, तो उसमें संभावना को तलाशना इसका चरित्र रहा है। उसके बाद इसका मेंटर, इंग्लिश में वर्ड यूज किया है, ही वॉज अ मेंटर। मेंटर का मतलब उत्साहित करने वाला, लोगों को संभालने वाला, दिशा ज्ञान देने वाला, उसको मेंटर करते हैं और ताकि उसके लोग उस जगह पे स्थापित हो। तो ही वॉज अ मेंटर, उत्साहित करने वाला उसका चरित्र हमको देखने को मिलता है। और बहुत अच्छा उपदेशक भी था आप।
और सलाहकार था। वो खाली उपदेश देके निर्देश नहीं देता था, वो सलाहकार था और सलाह दे करके वो अपने लोगों को आगे करता था। और सबसे बड़ी बात है कि वो वफादार था। जैसे हमने अभी रानी एस्तर का देखा, वैसे ही मुर्देकई भी वफादार था और उसने एक बार राजा की जान विद्रोहियों से बचाई थी, इसलिए वो राजा के इतने पास पहुंचा था। वो इसलिए नहीं पहुंचा था कि मैं राजनीति करता हूं, मैं तलवे चाटता हूं, मैं उसका झंडा उठाता हूं, उसको वाह वाह करता रहता हूं राजा को, इसलिए उसके पास नहीं पहुंचा था। उसकी वफादारी थी अपने राजा के प्रति और उसने अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी राजा की जान बचाई थी। इसके कारण वो राजा के करीब पहुंचा था। और निडर और संपूर्ण समर्पण, ये हमने रानी एस्तर के चरित्र में भी देखा कि वो निडर थी और संपूर्ण समर्पण था। और ऐसा ही हम देखते हैं मुर्दकई के चरित्र में कि उसका समर्पण संपूर्ण था, चाहे अपने कौम के प्रति हो, चाहे अपने उसका जो विचारधारा हो उसके लिए हो, उसका समर्पण संपूर्ण था और निडर था। अब इनकी संज्ञा अगर हम मुर्दकई की दें तो ये सांप के माफिक चतुर था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सांप के माफिक चतुर बोले तो आज ये हमारी जो लेटी के जो अगुए हैं, जो राजनीति करने के इच्छुक हैं, जो अपने समाज को बचाने के लिए समर्पित हैं, ये इनसे तुलना करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जो हमारी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको चतुर तो होना ही है, बेचैन उतावला अपने लक्ष्य के लिए होना है, संभावना को तलाशने वाला होना है, उत्साहित करने वाला है, हतोत्साहित नहीं करना है हमको। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में इतने भिड़ जाते हैं कि बाइबल हमको उत्साहित करने को बोल रही है, पर हम किसी को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, किसी का मुंह काला करने में लगे हुए हैं, किसी को टांग मतलब किस्म से बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। ये हमारे चरित्र हैं जो कि बाइबल के विपरीत हैं। और उपदेशक तो हम लोग हैं, पर सलाहकार कहीं नहीं दिखते हैं हमको। किसी के कंधे पे हाथ रखा हो, भले आपका विरोधी हो, दूसरा हो, कंधे पे हाथ रख के मैं बहुत कम देखता हूँ कि किसी ने बात किया हो, नहीं भैया इसको ऐसा करें वैसा करें, चलो आपका क्या विचार है, इस किस्म का संवाद बनता मैं नहीं देख रहा हूँ। वफादार, हम लोग आज की राजनीति को सोचते हैं, हम जितना भी चाटुकारिता राजा से करेंगे, जितना हम आगे पीछे यहाँ के अभी जो राजनीतिक दल हैं, उनके प्रबल लोग हैं, उनके आगे पीछे जितना घूमेंगे वो राजनीति है, वो चाटुकारिता है। और चाटुकारिता से आपको वफादारी का दर्जा नहीं मिलता। इस बात को समझ लीजिए। आपको अपना समर्पण संपूर्ण है, निडर होना है, जान गंवाने के लिए भी आपको तत्पर रहना है। ये चरित्र होगा हमारे लीडरशिप का। और ये दोनों ताकतें जो हैं, ये जब दोनों ताकतें साथ आएंगी तब ही जाकर के हम कोई किस्म की मुक्ति या शांति पा सकते हैं। यहाँ पे मुर्दकई का जैसे नए नियम में बोला सांप के माफिक चतुर हो, तो मैं इनको उस दर्जे में रखता हूँ जो सांप के माफिक चतुर थे और अपने कौम को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बहुत तार्किक बात पे आता हूँ। इन दोनों के चरित्र को आपने देख लिया। अब इनके चरित्र में थोड़ा सा और विश्लेषण करके ये देखते हैं कि अगर जैसे कि अब हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उसका मैंने संज्ञा रानी से दी, रानी एस्तर से दी, तो क्या खाली रानी रहती, रानी एस्तर के हाथ में सब कुछ होता, तो क्या अपनी कौम को वो बचा लेती? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और वैसे ही अगर पूरा का पूरा शक्ति, क्षमता और ताकत सिर्फ मुर्दकई को दे देते तो क्या आज हमारा कौम बच सकती थी? दोनों में नहीं हो सकता था। ये दोनों शक्तियां जब साथ आई हैं, एक दूसरे को समझी समझाई हैं, तब जाकर के ये लोगों ने जो कत्ले आम होने वाला था उससे इन लोगों ने मुक्ति पाई है। आज भी हमारी वो स्थिति है। और जब तक ये दोनों शक्तियां, इनको लेटी और क्लर्जी इंग्लिश में कहते हैं, और मैं बहुत शुरू से इसकी वकालत भी करता आ रहा हूँ, बहुत बड़े जगहों में भी बोला हूँ कि हमारी जो लेटी है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे अगुए हैं राजनीतिक फील्ड में और जो हमारे चर्च के अगुए हैं, इनको आज कोई समन्वय तो बनाना पड़ेगा, कोई समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और इन शक्तियों को साफ आने का निर्देश हमको नए नियम में बिल्कुल सफाई से मिला है। इसलिए बाइबल ने साफ कहा है, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। खाली सांप को कुचल दो करके, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप हो रही है इसको कुचलने के लिए बाइबल नहीं बोल रही है।
बाइबल उनको निडर बनने को बोल रही है, सांप के माफिक चतुर बनने को बोल रही है। वही हाल आज हमारे ईसाई समाज का भी ऐसा ही है। एक वर्ग हर वक्त दूसरे वर्ग पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। एक वर्ग चाह रहा है कि दूसरा वर्ग हट जाए, दूसरा वर्ग चाह रहा है कि पहला वर्ग हट जाए। इस द्वंद्व में अमृत नहीं निकलने वाला है जब तक ये लोग एक साथ आकर के, जैसे मुर्दकई और एस्तर आई, जैसे मैंने सांप की संज्ञा दी है, उस तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम ये सताव कम नहीं कर सकते। और अवश्य है कि ऐसे में हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। परमेश्वर की क्या मर्जी है, उसकी क्या योजना है, ये छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि जब तक आप काम नहीं करेंगे परमेश्वर आपको कोई मुक्ति नहीं देने वाला। आप सोचे कि नहीं मैं घर में बैठ के सोता रहूं, प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ऊपर से सताव कम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना दायित्व निभाना होगा। पहला दायित्व है कि ये दोनों शक्तियों की जो मैं बात कर रहा हूं, इनको अपने आप रास्ता टटोलना है नजदीक पास आने का। और जैसे मैंने कहा, आज हमारे धर्म को भी, हमारे समाज को भी इन दोनों शक्तियों की जरूरत है। और मैं आप लोगों को ये बात बड़े स्पष्टता से बता भी चुका हूं। और अब मैं आ रहा हूं कि उस समय जो सताव हुआ था और आज का जो सताव हुआ था, इसमें समानता क्या है। अब आप देखिए, रानी एस्तर और मुर्दकई, ये दो बहुत विशाल व्यक्तित्व थे जिन्होंने उसके सताव को रोका। और इनने कब प्राप्त सताव से विजय प्राप्त उनने उस प्रकार करी जब सब, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिए, रानी एस्तर का सबसे पहला आदेश था कि जितने भी पवित्र लोग और सामाजिक लोग हैं वो एक साथ फिर से बोल रहा हूं, उपवास रख करके प्रार्थना करने की उसने फरमान जारी किया था। तो आज के सताव का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो है कि हम अपना प्रार्थना चालू करें। उसके बाद हमारे को ज़रूरत है कि जो हमारे मैंने मुर्दकई के लोग जो हैं, मुर्दकई वर्ग में जो आते हैं, उन लोगों को आपको मान सम्मान देकर के स्थापित करना। उसके बाद ये मुर्दकई वर्ग के जो लोग हैं, एस्तर वर्ग के लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना और एक से एक कंधा मिला के चलना, तब जा कर के हम लोग कहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात है, एस्तर को आंगन में बुलाया गया था। अब बिन बुलाए वो राजा के उसमें गई। किसके कहने पे गई? मुर्दकई के कहने पे गई। उसको क्या था, उसके जान से भी वो मारी जाती, पर उसने अपने जान के बचाने की अंतरात्मा को सुना या आदेश को पालन करने की आत्मा को सुना, ये आप इस बात को विश्लेषण करिए। तो हमारा जो लक्ष्य है उसकी आवाज हमको सुनना है, ना कि अपने प्राण को बचाने की आवाज हमें सुननी है। और दूसरी बात है, मुर्दकई ने रानी एस्तर को रानी बनाया था। ये आप सब जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। जब उसने रानी बनाया, वो तो अपनी चरम उसमें पहुंच चुकी थी प्राप्ति में। वो सबसे चहेती राजा की महारानी थी। उसके पास उसको पाने के लिए और कुछ नहीं था। वो चाहती तो मुर्दकई को एक लात मार के अलग कर देती, चल चल तू निकल अब बाहर। ये चरित्र आमतौर पे हमारे समाज में आज है। एक बार पद पदवी मिल जाती है तो हम अपने ही समाज को पूछना बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ से दबे पिछले कुचले लोग जो जाते हैं उनको तो मिल ही नहीं सकते, उनसे आप बात ही नहीं कर सकते, आप एलीट क्लास हो जाते हैं। ये परमेश्वर का चरित्र नहीं है। जो मेरे सबसे छोटे और दबे कुचलों के लिए आता है, मैं उसके लिए आया हूँ। इसीलिए आज हमारा समाज भटक रहा है और परेशान हो रहा है। तो एक तो, और दूसरी बात आप देखिए, मुर्दकई खुद प्रधानमंत्री बन चुका था। वो भी चाहता तो सबको लताड़ के अलग कर सकता था। उसको क्या लेना देना था अपनी कौम से। अगर उस साथ 2200 का अंदाज लगाया जा रहा है, 2200 से 2500 यहूदी थे जिनको कत्लेआम का आदेश दिया गया था, पर वो मुर्दकई प्रधानमंत्री बन चुका था। उसके आगे तो वो राजा तो बनता नहीं, सबसे ऊंचे पद पे वो पहुंच चुका था। वो चाहता तो कहता, अरे मरते हैं मरने दो यार, हमारा क्या जा रहा है, मैं तो प्रधानमंत्री बना हूं। पर उसने ऐसा किया क्या? आज हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने अंतरात्मा से आप पूछिए। जब हम एक बार किसी भी पद में पहुंच जाते हैं, हम अपने ही लोग जिनके द्वारा हम बने हैं उनको नकारना शुरू कर देते हैं। ये मसीही चरित्र नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इस बात को बहुत ऐसे, अब
मैं अब इसके बाद ये तो आपने समझ लिया कि हमें कैसे करना। मैं एक छोटी सी बात और कर रहा हूँ। यहाँ पे कई बार बोला जाता है, अरे ये तो लफंगे लोग हैं। कौन लोग? जो राजनीति करते हैं। हमको राजनीति नहीं करनी है। ये झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, कभी इधर बोलते हैं, कभी उधर बोलते हैं। तो ये बाइबल का चरित्र नहीं। एक क्वेश्चन मैं रेस करके जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। रानी एस्तर यहूदी थी, आप इसको जानते हैं, बाइबल बोलती है। अगर वो पहले दिन से ही अपना धर्म बता देती कि मैं यहूदी हूं, तो क्या राजा के महल में वो प्रवेश कर पाती? उसने अपना धर्म को छिपा करके रखा, नहीं बताया। ये झूठ बोलने की तुलना में आता है। तो ये जो मेजर क्राइम्स और माइनर क्राइम्स हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। परमेश्वर का राज्य क्या है? शांति, प्रेम, मोहब्बत, समन्वय और इंसानियत का जब तक हम स्थापित करेंगे, वो है परमेश्वर का राज्य। कोई हम हालेलुया करते हुए यहाँ पे कि प्रधानमंत्री भी हालेलुया बोले, वो भी हालेलुया, इसका ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य है जहाँ मानव मानव एक समान, मानव को शांति हो, पर पीड़ा को हम समझें जैसे यीशु मसीह ने समझा था। वो है परमेश्वर का राज्य। उस राज्य को स्थापित करने के लिए एस्तर ने एक छोटा सा झूठ बोला। तो ये होता है माइनर क्राइम्स। और मेजर क्राइम्स जो होते हैं वो आप जानते हैं। तो हमारा मेजर लक्ष्य क्या है? बड़ा लक्ष्य हमारा क्या है? परमेश्वर का राज्य स्थापित करना, जो मैंने अभी समझाया क्या होता है। और उसको स्थापित करने के लिए जैसे एस्तर ने अपना धर्म छिपा के रखा, हम भी अपनी चालों को अगर छुपा के रखते हैं और अगर उस तरीके से हम काम करते हैं, तो उसका मान सम्मान जो हमारे पादरीगण हैं, जो हमारी क्लर्जी है, उनको देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हार्ड एंड फास्ट आप कहीं पे भी उस काम को नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं समझदारी की बात थोड़ा सा रानी एस्तर की फिर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को पीछे। राजा जब उसने ऑर्डर दे दिया, राजा ने अपने अंगूठे सील लगा दी थी कि इन सब के कत्लेआम किए जाएं, सारे यहूदियों के, ठीक है। जब उसने वो कत्लेआम का आदेश पारित हो गया था, तब अपना रोष जताने के लिए, वो उस वक्त प्रधानमंत्री था, वो इसको भी बात ध्यान रखिए, उसने अपने कपड़े फाड़े, राख के ऊपर बैठा, जैसे उस समय का चलन था अपना रोष को प्रकट करने का। तो वह कपड़े फाड़े और वहाँ पे वो आज के हिसाब से धरना बोल दीजिए, तो वो धरने पे बैठ गया। उसके धरने का बैठने का, अब देखिए ये फिर से इसको कंपेयर करिए। अब हमारे जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल फ्रंट है और वो धरने पे बैठ जाता है। वो रानी एस्तर ने क्या किया था? जब वो राख पे बैठा था, अपने कपड़े फाड़े थे, तो रानी एस्तर ने उसको नए कपड़े पहुंचवा दिए थे और साफ करने के लिए झाड़ू और बाई को दे दिया था कि राख वाख को साफ कर दो और उसको नए कपड़े दे दो। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। इसीलिए मेरा बार बार निवेदन है कि जितने हमारे पादरीगण हैं, जितने हमारे मसीही अगुए हैं, जो हमको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं, वो इसमें ज़्यादा दखल देने की कोशिश ना करें। तो ये दर्शाता है कि दोनों समझदारी भिन्न थी, पर लक्ष्य एक था। दोनों में निडरता का, संपूर्ण समर्पण का गुण एक जैसा था। और ऐसी साझेदारी आज की अब हमें बहुत ज़रूरत है। पादरियों और सामाजिक लोगों को समझदारी के साथ चलना होगा। देखिए, मैं अभी आपके सामने जो बोल रहा हूँ, वो बेबीलोन में जो सताव हुआ था, वो इतिहास में लिखा हुआ सबसे पहला सताव था। और उसमें और आज के सताव में कुछ समानताएं हमको दिखती हैं। उस समानताओं को रेखांकित कर रहा हूं आप लोगों के सामने। एस्तर का समय में जो सताव हुआ था वो 70 साल चला। आज भी भारत को 75 वर्ष हो गए हैं। यहूदी बंधक थे और आज अल्पसंख्यकों का यही हाल है। यहूदियों के पास संपूर्ण अधिकार नहीं थे जैसे बाकी नागरिकों को थे, वो यहूदियों के पास उस वक्त थे। आज हमारे संवैधानिक अधिकार से भी हम वंचित हैं और किए जा रहे हैं, वो गैर कानूनी तरीके से हो या जैसे भी हो। तो ये एक समानता है। आपसी लड़ाई और घमंड में उपजा हमान था। हमान की पैदाइश कैसे हुई थी? सिर्फ घमंड से हुई थी और आपसी लड़ाई थी अपने लोगों को दबाने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि हमारी आपसी लड़ाई है और उसमें से कई अनेकों हमान उपज रहे हैं। ये इसके ये आपसी लड़ाई की रोकथाम की ज़रूरत आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो घमंड भरपूर है, इसको कम करे बगैर परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनने वाला है। अब आ जाते हैं, उस वक्त 127 प्रांत में थे।
127 प्रांतों में जो बाइबल में लिखा हुआ है कि 127 में सरकारी खजाने से भेजे गए थे 10,000 शकेल भेजे गए थे, चांदी के शकेल। अगर आज उसका मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है तो 23,000 करोड़ रुपए बनते हैं। 23,000 करोड़ का दुरुपयोग नफरत फैलाने के लिए उस समय किया गया था। आज भी यही फिगर करीब करीब आता है जो वैमनस्यता और नफरत एक समाज से दूसरे समाज में फैलाने को की जा रही है। उस वक्त परमेश्वर ने बचाया था। एस्तर और मुर्दकी ने जब एक साथ काम किया, उस वक्त भी बिल्कुल यही दौर था, ऐसे प्रॉपर्टी छीनने की उम्मीद थी, सब कुछ थी, पर वो जब दोनों वर्ग साथ आए, ये दोनों शक्तियां जब साथ आई, तब उनने इनके ये कुषड्यंत्र को विफल कर दिया और परमेश्वर ने उनका साथ दिया, क्योंकि ये दोनों शक्तियां साथ आई और एक साथ इनने काम किया। मैं फिर से एक बार और दोहरा रहा हूं, सफलता का राज एस्तर का क्या था? सबसे पहला था, एस्तर युद्ध में जाने के पहले उसने उपवास और प्रार्थना शुरू की। यहूदी कलीसिया में भी उपवास और प्रार्थना में उसका साथ दिया। आज हम युद्ध में जाते हैं तो आज कितने कलीसिया के लोग हैं जो हमारे साथ उपवास और प्रार्थना करके हमको सफलता के लिए दृढ़ करने की हिम्मत देंगे? ये अपने मनों से पूछिए। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने के लायक भी नहीं हूं और बहुत नगण्य और छोटा हूं इसके मैं किसी पे उंगली उठा सकूं। मुर्दकी का सफलता का राज था कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए समर्पित था। रणनीति और कपट कौशल का मतलब होता है कि आप चालाकी से दुश्मन को कैसे बांध देते हैं, उसको कपट कौशल कहते हैं। ये कोई बुरा शब्द नहीं है कि नहीं? कपट कौशल का उसने पूरा उपयोग किया, उसने पूरा हामान को ध्वस्त किया और राजा की अंगूठी उसको मिली, उसको आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद भी वो अपने लोगों को नहीं भूला, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद भी आप चलते जाएंगे, मूसा से लेकर के जितने भी हमारे भविष्यवक्ता रहे हैं और पीर पैगंबर रहे हैं, उनमें से कोई भी अपनी कौम को नहीं भूला था। अपनी कौम के लिए अपने प्राण और जान का भी त्यागने को वो लोग तैयार थे। आज जब तक ये चरित्र हमारा नहीं बनेगा, हम इस लड़ाई में सफल नहीं होंगे। और मूल और अधीनस्थ कानून के बारे में पहले कर चुका हूँ, मेजर लॉज एंड माइनर लॉज, इस पे और कभी और खुल के बात करेंगे। और मेजर लॉज और माइनर लॉज जो होते हैं ना, मूल और अधीनस्थ कानून को बहुत अच्छे से मुर्दकी ने समझा था और उसका उपयोग किया था। किसको झूठ बोलने की श्रेणी में ठहराया, किसको नहीं ठहराया, किसको उसने बड़ा दांव खेला, किसमें छोटा दांव खेला, ये सब है। तो ये सारी बातें आज आपके पास में रहा हूँ। और इसमें से एस्तर 4:14, क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहा, यह एस्तर 4:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से, यहूदियों को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं परमेश्वर, उपाय से परमेश्वर यहूदी जो आज के ईसाई हैं उनको बचाने का छुटकारा तो वो दिलाएगा, पर हाय तुम पर और तुम्हारे पिता के घराने पे जो इस समय खड़े नहीं होगे और उसके साथ नाश हो जाओगे। ये बाइबल कह रही है, मेरे शब्द नहीं है। साफ फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों, परमेश्वर जिसको यहूदी पढ़िए, आज ईसाइयों का छुटकारा तो होगा और तू अपने पिता के घराने के समेत नाश होगा। जो आज अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल जान लीजिए कि भविष्य आपका नाश होने की ही ओर आएगा। ये सब बातों को थोड़ा सा ध्यान करिए। अपनी कलीसिया में इस जो मेरा YouTube आया है, कितनी बड़ी चेतावनी बाइबल हमको दे रही है और कितना सुंदर मार्गदर्शन दे रही है। इससे पे करिए, इस पे आलोचना करिए, इसके ऊपर एक एक वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करिए, अपने कलीसिया के लोगों के साथ बात करिए। और आज आओ भाइयों, हम लोग मिल करके फिर से सताव को, जो बिब्लिकल गाइडेंस है उसके हिसाब से हम इससे लड़ने की कोशिश करें। आप सबको जय मसीह।